हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज की जीके जीएस की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। अपकमिंग क्लास में हम लोग ऐसे लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हों, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको अपकमिंग डेज में ऐसे ही क्लासेस देखने को मिले। आप लोग क्लासेस को एंड तक देखिएगा, जिससे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। आप सभी लोगों के स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बाइलिंगुअल में है। एक साइड आपको इन इंग्लिश में मिल जाएगा, दूसरी साइड हिंदी में। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसको आप पढ़ें और आप उसका आंसर दें। यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ देता हूं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस नहीं लिखा है, हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? एग्जाम में कांग्रेस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप सभी लोग कांग्रेस से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ लेंगे या अपकमिंग डेज में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, इसका पीडीएफ जो होगा वो हमारे पेड ग्रुप में, जो हमारे स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मिल जाएगा। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। उस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी लोग बताएंगे। 28 दिसंबर 1885, 1885 या 1890, 1885 या यहाँ पे 28 फेब 1885। तो आपको बता दें, अगर आप सभी लोग जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1885 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसका जो प्रथम अधिवेशन यहाँ पे लिखा है कब शुरू हुआ था, व्हेन वाज हेल्ड, तो ये स्टार्ट होता है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है 1885 में। कभी कभी एग्जाम में वेन्यू भी पूछा जाता है, तो ये जो इसका वेन्यू था वो था बॉम्बे। आज के समय जिसको आप मुंबई के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे आप सभी लोग के स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पाएंगे। लिखा है, द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन द ईयर। पूर्ण स्वराज का प्रथम जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1919, 1929, 1942 या 1930। अब आप सभी लोग इसका, जो भी स्टूडेंट जानते हैं वो सभी लोग आप कमेंट करेंगे, जिससे कि पता चल पाए कि आप इसके बारे में कितने बेहतर ढंग से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929। आपको बता दें कि ये लाहौर जो कन्वेंशन था, लाहौर सम्मेलन था, वहां पर पारित किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो थे जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास किया। और इसीलिए और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए, एग्जाम में कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछता है, तो 19 दिसंबर हो जाएगा 1929। क्योंकि कभी कभी जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इनको काफी ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। आपको बता दें, इसी अधिवेशन के कुछ दिन बाद रावी नदी के तट पर तिरंगा फर्स्ट टाइम जो है ट्राई कलर तिरंगा फहराया गया था। तो इसीलिए ये जो अधिवेशन था, ये सम्मेलन जो था, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। व्हेन एंड वेयर वाज क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन रीड या अनाउंस्ड? भारत में कब और कहां रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था? अब ये क्यों पढ़ा गया था? आपको बता दें, जो 1857 का जो रिवोल्ट होता है, स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद कंपनी जो रूल कर रही थी इंडिया पे। मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग, आप ये भी देखे होंगे, जब मैं पॉलिटी की जो डेवलपमेंट ऑफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास में ले रहा था, उसमें आप लोगों को डिटेल में बताया था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है कि जो कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे उससे आप कह सकते हैं उसके अंडर जो पावर थी, वो सारी पावर जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर, आप कह लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है। और वहां जो रानी विक्टोरिया थी वो एक, आप इसको कभी कभी एग्जाम में आपको डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन का वर्ड भी आता है, प्रोक्लेमेशन। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जब भेजा गया था तो इसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, और कहाँ पढ़ा था ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में। और किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा।
ये भी आप सभी लोग नोट करिएगा क्वेश्चन, इसका जो थर्ड का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पाएंगे, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया था? हालांकि ये कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं था, इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दंगे हुए थे बहुत ही पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और जगह जगहों पे दंगे हुए थे, और उसको मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दिया था क्योंकि ये अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। अब ये कब हुआ था? ये घटना काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों टाइप से। तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो आप सभी लोग बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं कि देखिए एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त, 17 अगस्त या 18 अगस्त, इस तरीके से भी आपके एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये तभी जब आप चीज़ों को जानते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए रहेंगे, देखे रहेंगे, तभी आप इजीली कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पाएंगे, व्हेन वाज माउंटबेटन प्लान अनाउंस्ड। माउंटबेटन प्लान जो था, जो आप कह सकते हैं कि आज़ादी से इंडिपेंडेंट डे से रिलेटेड था और पार्टीशन से रिलेटेड था, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसी को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, और इसको एक ये स्पेसिफिक डे को हुआ था, इसलिए इसको वो जून, मतलब अभी जब हम आंसर जान लेंगे तब मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 1 जून 1947, 2 जून, 3 जून या 4 जून। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज तो आइडिया लग गया कि 1947 में ही हुआ था। अब वो डेट कौन सी है? तो वो डेट है 3 जून, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई थी, और इसी को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन प्लान क्या था उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था कि इन्होंने एक योजना बनाई किस तरीके से और किस डेट को आजाद होगा भारत, और ये जो इन्होंने प्रपोजल बनाया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। उसकी भी डेट्स जो है वो आपको डिटेल में बताई गई है। क्लास जो भी स्टूडेंट क्लास देखे हैं वो इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, काफी सिंपल है। और अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था, अगर आप उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को सुने होंगे तब आप इसको इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, डलहौजी, वेंटिक, कैनिंग या रिपन। तो डलहौजी का समय ये नहीं, आप अगर मैं ऐसे कहूं आपको, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे डलहौजी का ये टाइम पीरियड नहीं था, वेटिंग, कैनिंग और रिपन का नहीं था, तो आप अब जो दो ऑप्शन बचते हैं वो है बेंटिक और कैनिंग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था, और इसी ने डिक्लेरेशन फॉर्म भी पढ़ा था विक्टोरिया का, जो कि मैंने अभी आपको रिसेंट बताया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? हालांकि ये महात्मा गांधी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उनके गुरु ये पर्सन है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, टी आर दास, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ये आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ देख पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी लोग बताएं एक बार, वो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी ने एम जी, यहाँ पे मैं एम गांधी लिख दे रहा हूं, गुरु माना था, कि ये इनके हालांकि राजनीतिक गुरु माना था। लेकिन एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसको अपना गुरु माना था? तो वो एमजी रानाडे, रानाडे। ये एक फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु माना था, और महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। अब गदर पार्टी से एग्जाम में आपके हमेशा, गदर का मतलब है रिवॉल्ट, रिवॉल्यूशन से ये वर्ड, मतलब इसका मीन जो है वो यही है। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो क्या अरविंद घोष थे, क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे, लाला लाजपत राय थे या लाला
हरदयाल थे। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो अरविंद घोष और गोपाल कृष्ण गोखले इस गदर पार्टी के संस्थापक नहीं थे, लाला लाजपत राय भी नहीं थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से आप देख पाएंगे तो वो हो जाएगा लाला हरदयाल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इनके साथ और भी जो संस्थापक सदस्य थे वो भी थे, जो फाउंडर मेंबर थे, उसमें एक नाम आता है सोहन सिंह भखाना का। सोहन सिंह भखाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपकी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट पूछा जाता है गदर पार्टी का, तो वो 1913 में हुई थी। अगर कभी कभी डेट की बात पूछी जाए तो वो 15 जुलाई 1913 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसलिए इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग देख सकते हैं। हु इज नोन एज ए फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। तो सीमांत गांधी ऑप्शन आप देख सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को क्यों कहा जाएगा जब वो ऑलरेडी उनको और भी उपनामों से जाना जाता है? तो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया इस ऑप्शन को। मदन मोहन मालवीय जी को ऐसे नाम से नहीं जाना गया। सर सैयद अहमद खान या खान अब्दुल गफ्फार खान? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते भी होंगे, वो है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान या खान अब्दुल गफ्फार खान। ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे इसी में और आ जाता है कि किसने उपनाम दिया, आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों को, तो उसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? मेरे सत्य के अनुभव या सत्य के साथ प्रयोग भी इसको हिंदी में इसको जाना जाता है। पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जेएल नेहरू। देखिए जेएल नेहरू की जो बुक थी वो काफी जो फेमस है, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग जानते होंगे, वो होगा महात्मा गांधी। ये जो बुक है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको जानते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल बुक प्लेस, यहाँ पे बंगाल टुक प्लेस होगा, यहाँ पे बुक लिखा है, टुक प्लेस इन द ईयर। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो जब भी पार्टीशन ऑफ बंगाल की से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उसने बंगाल का जो है वो पार्टीशन कर दिया और एक साइड, और उसका बेसिस क्या रखा, हिंदू और मुस्लिम, मतलब रिलीजन पार्टीशन भी इसको कहा जाता है। और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्टली मैच द कॉलम या वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1882, 1985, 1902 या 1905, 1905, 1902, 1985। तो 1985 किसी भी हाल में नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आपका 1905। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। उस समय जो वायसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह लीजिए वो जो था वो था लॉर्ड कर्जन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन के किसके समय में पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये आप सभी लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप सभी लोग, इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते भी होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए या वापस आए? तो वो आप सभी लोग डेट देख पाएंगे, 1915, 1916, 1917 या 1918। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बताएंगे, काफी सिंपल है। और इसी दिन को एक इमिग्रेशन डे भी मनाया जाता है, अभी रिसेंटली मनाया गया था, प्रव्रजन दिवस। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि गांधी जी इसी दिन भारत वापस आए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1915, 10 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। पूना पैक्ट वाज कंसर्न्ड विथ, जो पूना पैक्ट या पूना समझौता भी इसको कहा जाता है, आपको हिंदी में ये भी वर्ड मिल जाएगा। समझौता किससे संबंधित है?
हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से या दलित वर्ग से। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी लोग बताएंगे। इसको थोड़ा सा सोचना होगा आपको। पूना पैक्ट जो था वो आपको बताना है कि किससे संबंधित था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि ये गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक तरीके से, उन्हीं के बीच कुछ मुद्दों पे बातें नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से ये समझौता किया गया, और वो था दलित वर्ग के लिए। बी आर अम्बेडकर जो है वो मांग रहे थे कि इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था होनी चाहिए, दलित यानी डिप्रेस्ड क्लास के लिए। लेकिन इस पे गांधी जी राजी नहीं थे, और इसी को लेकर मतलब इन लोगों में इस चीज को लेकर काफी मनमुटाव जैसी स्थिति थी, और इसी को पूना पैक्ट के तहत इसको सुलझाया गया, और बी आर अम्बेडकर गांधी जी की बात माने, और इसीलिए इसको काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक। इसलिए आगे हम लोग इस पे पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, कौन सा था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। वो था चंपारण का। चंपारण बिहार में है, और वहां पे इन्होंने सबसे पहला अपना जो प्रथम सत्याग्रह किया था, सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह है। और उसके बाद फिर अलग अलग खेड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर उसके बाद आप देखते हैं असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन इन्होंने किए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सविनय, यहाँ पे असहयोग आंदोलन 1920, फिर यहाँ पे 1930, फिर 1942। ये हम लोग किसी एक क्लास में इसको भी देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, और या उसके फाउंडर मेंबर जो थे वो कौन थे? यहाँ पे आप सभी लोग, हालांकि वो क्रेडिट इन्हीं को जाता है, आप सभी लोग ऑप्शन देखकर आंसर कर पाएंगे। एयोहूम, ताराचंद, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयोहूम। एयोहूम ने ही, और ये क्या थे? आईसीएस, उस समय के जो ब्रिटिश की सिविल सर्विसेज थी उसके रिटायर्ड ऑफिसर थे, और इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, और डेट है 1885, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी से रिलेटेड देखा था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन डिड द डांडी मार्च बिगिन। डांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ? ये एग्जाम में आपके हमेशा क्वेश्चन पूछता है डांडी मार्च से रिलेटेड। तो आप सभी लोग बताएंगे। आपको हिंट दे दें कि ये 19, हालांकि आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ढेर सारी डेट दी गई हैं, लेकिन डांडी मार्च 1930 में हुआ था। और कब से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मार्च 1930। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, के नेता थे? और इसी सत्याग्रह से, इसी आप कह लीजिए कि इसी घटना से, इवेंट से सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि या सरनेम दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार पटेल। यहाँ की फीमेल्स ने, महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, इसीलिए तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि आप सभी लोग देख पाएंगे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यहाँ पे आप मिस अगर जानना चाहें तो, जो फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय ये पूछा जाता है गवर्नर जनरल को लेकर, वायसराय को लेकर, तो वो जो थे वो डफरिन थे। डफरिन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हालांकि क्लास में बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई। स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन आप देख पाएंगे, बीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और या सरदार पटेल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो स्वराज पार्टी से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बता दें ये जो डेट है वो है आपकी, एग्जाम में पूछा जाता है कौन से ईयर में, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसके जो फाउंडर थे वो थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी?
तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जब भी नाम आएगा तो वो सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस का नाम सबसे पहले है और इन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था या आर्मी एक तरीके से बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे और अगर बात की जाए, कभी-कभी एग्जाम में आपके ये भी आता है कि ये किस ईयर में इसको फॉर्म्ड किया गया था, तो वो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक को। अगर डेट पूछे तो वो 3 मई 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया इन द ईयर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? और मैंने आप लोगों को जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में जाना था। कैबिनेट मिशन आया था भारत में संविधान सभा का गठन करने, जिससे कि यहाँ पे संविधान बनाया जा सके और आज़ादी को लेकर भी चीजें उसको डिसाइड करने के लिए ये आप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको भेजा था। ये 3 लोग थे के भी नाम एग्जाम में आपके आते हैं। पहले इसका आंसर आप लोग करेंगे कि ये कब भारत आया। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, काफी सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में आया है। तो ये है 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें 3 लोग थे, 3 लोगों के नाम आप नोट कर सकते हैं। एक पैट्रिक लॉरेंस है, लॉरेंस हो गए। उसके बाद क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स है, क्रिप्स आ जाते हैं। फिर एक अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर इनका पूरा नाम है। आप अगर ये भी नाम याद रखते हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। अगर आप इतना भी नाम याद रखते हैं इनका तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे समाज आगे हम लोग एक क्लास में देखेंगे कि किस समाज की स्थापना कब हुई थी और आपके हिस्ट्री वाले सर ये पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। व्हेन वाज प्रार्थना समाज स्टैब्लिश, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप ऑप्शन देख पाएंगे 1867, 1828, 1832 या 1831। व्हाट विल बी द राइट आंसर? और ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज जो है, इसको प्रेयर सोसाइटी भी इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ पे भी प्रार्थना समाज लिखा है लेकिन प्रेयर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है और ये इस्टेब्लिश जो हुआ है वो है 1867। और एग्जाम में आपके ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो था आत्माराम। यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग। इन्हीं के द्वारा जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड स्टैब्लिश्ड। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो मतलब ये वेन्यू की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन बताया था कि वो बम्बई, यानी जो आज के समय जिसको मुंबई कहते हैं, वहां फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन द ईयर। यहाँ पे टीयर लिखा, ईयर होगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन से रिलेटेड हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये कमीशन जो था ये क्यों आया था? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसके रिव्यू के लिए ये 10 साल बाद आने वाला था। लेकिन ये 10 साल बाद ना आकर, मतलब आफ्टर 10 ईयर ना आकर, ये 8 साल बाद ही आ जाते हैं। और इसका विरोध या प्रोटेस्ट क्यों होता है साइमन कमीशन का? इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है और इसी का विरोध है। और इसी का एक फेमस नारा भी है, स्लोगन है, वो है साइमन कमीशन गो बैक। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस नारे, इस स्लोगन को आप हमेशा पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आप सभी लोग करेंगे, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1927। ये नवंबर मंथ में साइमन कमीशन भारत आया था। ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिव्यू के लिए आया था कि वो सही से इंप्लीमेंट हुआ है, वर्क कर रहा है या नहीं। लेकिन आना था इसको 1929 में, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे आप, हु एस्टैब्लिश द सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट समाज है उससे रिलेटेड आपको एक सेपरेट वीडियो में सारी चीजें कवर करा दी जाएंगी। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, आप सभी लोग जानते होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट इंडियन सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी।
और लाला लाजपत राय ने ऐसी कोई सोसाइटी की स्थापना नहीं की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। या यहाँ आप सभी लोग देख पाएंगे ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। अगर डेट की बात आती है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना या एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो वो 1870 में हुआ था। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट वाज हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है, आप इसका आंसर देंगे। ऑप्शन आप देख सकते हैं, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या वीर सावरकर। तो ये आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे कि यहाँ पे अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना किसने की थी और ये कब हुई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी.डी. सावरकर। और इन्हीं के साथ साथ इनके भाई ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर अभिनव भारत की स्थापना की थी, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की इस क्लास में हम लोग सेट फर्स्ट में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस टाइप के सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसलिए जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को पढ़ें तो उस पर एश्योर रहें, उसको नोट करें, क्योंकि हिस्ट्री के पोर्शन में सबसे ज्यादा अगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट से, मेडिवल से इस बार या पिछले कई बारों से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखें। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसका पीडीएफ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप सभी स्टूडेंट्स को पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो अपकमिंग सेट हैं, अपकमिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस की होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।